डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्स मुस्लिम की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब बहुत सारे लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। हर एक एक्स मुस्लिम की अपनी अपनी एक कहानी है, पर सभी एक्स मुस्लिम का मेन कारण इस्लाम में फैली गंदगी या इस्लामी कल्ट है, जिसके चलते ये सभी एक्स मुस्लिम बनने पर मजबूर हुए। महिलाएं भी इनसे पीछे नहीं है, वो भी खुलकर इस्लाम का विरोध दर्ज करा रही हैं। कुछ महिलाओं ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, उसमें से एक का नाम एक्स मुस्लिम एंजल भी है। आज हम उनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो आइए देखते हैं इस्लामिक सोच किस तरह इंसानियत को मारने का काम करती है। मेरा लाइफ बड़ा ही सिंपल था। हम बहुत ही गरीब परिवार से थे और मेरे बहुत सारे, क्योंकि मुसलमान में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे भी भाई बहन बहुत सारे थे और उनमें सबसे छोटी हम थे। बचपन में ही हमने कुरान को मुकम्मल कर लिया था, एकदम छोटी से एज में, लगभग 9-8 में ही हमने कंप्लीट कर लिया था और नमाज वगैरह ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में थोड़ा सा, और फिर मेरे धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया लाइफ में। तो फिर कभी कभी ये चीजें लगता था मुझे ना कि मेरे आसपास ना ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। तो अच्छा। कभी मेरा मन करता था कि उनके जैसे गणेश पूजा हो गया, छठ हो गया, ये सब फेस्टिवल आता है, तो फिर मेरा मन करता था कि होली हो गया, ये सब में मेरा भी मन करता था कि हम भी खेले। तो बहुत मार खाते थे अगर जिस दिन खेल लेते थे होली गलती से और मदरसा पढ़ने जाते थे, तो इतना मारते थे, हाथ फुला देते थे, हाफिज जी जो होते थे। हाँ, कि तुमने कलर कैसे लगा लिया, अब जब तक ये छूटेगा नहीं तुम्हारा, तुम कुरान नहीं छू सकती हो, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती हो, इस तरह से बहुत पिटाई होता था। नफरत का बीज बचपन से ही बो दिया जाता है। और फिर हाँ, और घर आते थे तो घर में भी बहुत डांट मार खाते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब पता है कि इस्लाम में रंग हराम है तो फिर क्यों ऐसा किया। तो इस तरह से फिर भी मन में ये चीज आता था कि वो तो मेरे फेस्टिवल में आती है, मेरे यहाँ ईद होता है तो वो तो खाने आ जाती है, कुछ होता है तो मुहर्रम भी होता है तो उसमें भी वो लोग सब कुछ चढ़ाती है, सब प्रसादी वरसादी सब चढ़ाती, फिर ये हम क्यों नहीं कर सकते भाई। तो जब ये क्वेश्चन करते थे तो फिर भी मार लगता था। मन में ये चीजें चलते ही रहता था बिल्कुल कि आखिर ये अंदर क्यों है। फिर कभी कभी हम अपनी अम्मी से भी पूछते थे कि अच्छा माँ, ये दुनिया को बनाने वाला कौन है। बोलते थे अल्लाह ने बनाया। फिर बोल रहे हैं कि फिर अलग इतना डिफरेंट क्यों है, फिर उनका और मेरा क्या अंतर है। बोलते नहीं, वो लोग हम लोग का वो काफिर है, उनसे कभी दोस्ती नहीं करना है, उनसे दूरी रहना है। इस तरह से बातें बोलते थे। फिर इसी तरह से ही ना माइंड में बचपन से ये चीजें डाल दिया जाता है, तो एक मन में ये आ जाता है बात कि अच्छा इससे मुझे दूर रहना, क्योंकि वो बचपन से बताया जा रहा है। तो पास होते हुए भी लोगों के एक अंदर से, सामने से तो पास रहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अंदर ये चीजें चलती है कि वो मेरे दुश्मन है ना। ये दो तरफा हो जाती है जी। तो इसी तरह से बचपन गया और फिर हमने नमाज कुरान बचपन से ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतना ज्यादा बीमार हो गए कि बहुत बुरा स्थिति हो गया घर का। तो हमने ना रात पर जिसको बोलते हैं ना तहज्जुद की नमाज, नमाज और क्या बोलते हैं, पूरा टोटल नमाज पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे। रमजान में 3-3, 4-4, 5-5 कुरान खत्म कर देते थे और बस एक ही दुआ मांगते थे कि मेरे अब्बू को ठीक कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग बोलते थे कि अल्लाह से ही मांगना होता है। ये फिर ये वाला चीज आने लगा कि ये कैसा अल्लाह है कि इतना मुसीबत में हम और ये हेल्प नहीं कर रहा है, इनको चाहिए नमाज कुरान तो हम दे तो रहे, हम इतना तो पढ़ रहे। और मेरी अम्मी भी पढ़ रही थी, मेरे अब्बू एक्सपायर कर गए। तो 2-3 साल के बाद फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 17 साल की हुए। तो फिर हम पढ़ाई स्टार्ट किए। तो फिर मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया, ठीक है। वो भी मुस्लिम था जी। अच्छा। वो भी मुस्लिम था, लेकिन हमसे कास्ट में एक होता है ना, जाति की ऊंचा है एक नीचा है, ये वाला होता है ना। ऊंच नीच मुसलमानों में भी होता है, पर मुसलमान ये बात कभी भी सबके सामने शो नहीं होने देते। हाँ, तो वही हुआ था, बहुत ऊंचा जात का था और हम उससे थोड़ी से नीचे थे, ठीक है। तो वो लड़का ने क्या किया कि उसे पता था कि उसके फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने बोला कि हमसे झूठ बोला कि मेरे पूरे फैमिली एग्री है, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छी हो, हाँ बहुत अच्छी होती है, तुम सब बहुत अच्छी हो, तो मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। तो उसने हमसे शादी किया और शादी करने के बाद निकाह हुआ, आपका निकाह हुआ? बिल्कुल हाँ, और वो बहुत बात नहीं, फैमिली के बीच में ही हुआ जी। किसके फैमिली, आपके के उसके भी फैमिली के? नहीं, मेरे फैमिली के बीच में। ओके। उसने कहा कि मेरे फैमिली आने वाले हैं, लेकिन वो आया नहीं। कुछ रीजन बता दिया कि इस वजह से रुक गए हैं, तो वो लोग सुबह आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा और अच्छा। फिर जिस रात मेरी निकाह हुई, फिर 2 दिन के बाद ही वो लड़का भाग गया मुझे छोड़कर, हाँ क्या? भाग गया। और इस रिश्ते से मेरे जितने भाई लोग थे और मेरे घर में जितने भी आदमी हाँ थे, कोई हाँ इससे राजी नहीं थे सिवाय मेरे अम्मी थी बची हुई उनको, क्योंकि हमने उन्हें धमकी दी थी कि हम उसी से करेंगे वरना हम कुछ कर लेंगे ऐसा कुछ, तो फिर हाँ हाँ। उन्होंने मतलब राजी हो गए। तो मेरे भाई लोग जब हम घर पहुंचे, जब अपने घर आए, तो 3-4 दिन तक अपने घर में मुझे बंद रहना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वाले ना सब लोग मुझे कह रहे थे कि काट डालेंगे, इसको जिंदा नहीं रखना है, क्यों ये ऐसे शादी की है, ठीक है। फिर भी उस लड़का को वो उसे सारा न्यूज जा रहा था कि उस पर इतना जुल्म हो रहा है छोड़ने की वजह से, अगर वो चाहता तो मुझे साथ में लेकर जा सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन जी। उसने मुझे ऐसे हाल में छोड़कर गया। और हम बुरी तरह से एकदम 3 दिन तक छुपे रहे अपने ही घर पे बिना गेट खोले। अच्छा और फिर जी इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरता गया, और कुछ दिनों के बाद फिर ये हुआ मैम कि फिर वो लड़का आता है, ठीक है। फिर वो लड़का 2-3 साल के बाद आता है, और फिर से वो, तब तक मेरे घर पे मेरा इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जिस नजर से मेरे घर वाले मुझे देखते थे और भद्दी भद्दी गालियां देते थे कि जिसने किया है वो मजा लेकर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत गंदा गंदा, सब अपने ही लोग कि ये किया वो किया, फिर भी हम एक नौकरानी की तरह जी रहे थे उस टाइम। मुझे लग रहा था कि अल्लाह, बस रात दिन अल्लाह के भरोसे थे और हम बस रोजा नमाज में लगे रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का आया और फिर से उसकी बातों में हम आ गए, ठीक है। मुझे लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, इससे प्यार किए हैं, शादी किए हैं, तो चलो शायद नादानी होगा, है ना। जी। तो इस वजह से हम फिर उसके झांसे में आ गए, और फिर वो लड़का मुझे लेकर गया, और फिर हम प्रेग्नेंट हुए। जैसे उसे पता चला कि हम प्रेग्नेंट हुए, वो फिर से भाग गया, जबकि इस बीच उसका शादी भी हो गया, ठीक है। मतलब जब तक वो गायब था उस बीच उसके फैमिली ने उसका शादी भी करा दिया, हाँ, अपने ही रिलेटिव में मेरी बहन से, उसकी अपनी नानी की बेटी से उसका समझ शादी गई, भी हाँ। करा दिया। और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद भी वो मेरे पास आया, और हम उसकी बातों में आकर वो चीज कर गए, और जब उसे पता चला फिर से वो भाग गया। तो उसको पता ही नहीं था कि, मतलब उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आपसे उसने शादी की है या कुछ भी? नहीं, उन्हें पता था, उनका कहना था कि वो मतलब नीचे, मतलब हमसे छोटा जात की है, इसलिए उससे मतलब उसको नहीं रखना है, जबकि वो मुस्लिम है। मुस्लिम लोग का ये कॉल है कि हम लोगों में कुछ नहीं होता है, हाँ, तो जाति बाती कुछ, वो दूसरे का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि जैसे तुम भेड़ को नीचा समझते हो, ये वो तुम है ना। तो ये मुस्लिम होकर भी मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। फिर वो लोग फिर वहां से, मतलब जब वो भाग गया तो फिर हम बुरी तरह से टूट गए क्या, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। और फिर मेरी अम्मी भी बीमार रहने लगी, इसी डिप्रेशन में वो चली गई कि फिर अब क्या होगा इसका। और कुछ दिनों के बाद फिर हम प्रेग्नेंट, फिर हम अपने घर पे आए, तो फिर बहुत ही बुरा स्थिति हुआ कि उस टाइम मेरी जब डिलीवरी हुई, मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किल से, जिसको बोलते हैं ना, डिलीवरी के टाइम मेरा इतना बुरा गया कि एक मतलब बोलने में अजीब लगता है, कांप रहा है मेरा पूरा बदन, कि एक संतरा खाने का मन करता था ना, अपने ही घर में बता रही हूँ, अपने घर में, तो फिर मुझे नहीं खाने थे, हाथ से छीन लेते थे, कहते थे कि जिसने किया वो तो भाग गया, अब ये सब खाने का तुम्हारा मन कर रहा है। मतलब आपने तो एक हद पार की है टॉर्चर की। जी। और वो भी अपने ही लोगों से, मतलब आपके भाई से आप। ओह माय गॉड। हाँ, और फिर इसी तरह उसके बाद फिर मतलब मेरे घर, फिर मेरी अम्मी ने बहुत मुश्किल से कर्ज वर्ज लेकर, मतलब हमने बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल वगैरह में पैसे वैसे लगाए, और फिर जन्म दिया। फिर जब हम अपने घर आए तो लगभग 4-5 महीना रहे होंगे घर पे, तो मेरे अपने कजिन जो है, मतलब चचेरा में मेरा भाई होता है ना, ऐसा वाला, तो वो हमसे लगभग दुगने बड़े, हाँ। मेरा एज कम है लेकिन वो हमसे दुगने बड़े हैं। और उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा, मुझे यही चीज हर्ट किया और दिल को झकझोर दिया। उसने मुझे एक गंदा सा ऑफर दिया कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए जब भी कोई चीज जरूरत हो तुम हमसे मांग सकती हो, मतलब ये बोल करके, हाँ, मतलब मेरे से रिलेशन बना लो और तुमको अगर कोई पैसों की जरूरत है बच्चे के लिए या खुद के। ये घटना, ये सोच मुसलमानों में आम बात है। चचेरे भाई बहन में इस तरह के संबंध कोई बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल, अब वो अपना भाई है, मतलब जिंदगी में ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान, मतलब सोचना क्या, कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, मतलब ये भी हम ये मतलब सोचने के लायक ही नहीं था। जब वो बोला तो ऐसा लगा कि हम फट जाए जमीन और हम समा जाए, धरती फट जाए और हम समा जाए। इससे पहले कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। फिर हमने आगे अपनी माँ को बताया वो सारी बातें कि वो ऐसे बोल रहा था और मुझे टच भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरी माँ बोली कि चुप रहो, किसी को ये बात मत बताना, अच्छा। वरना लोग गलत सोचेंगे। हाँ, ऐसी घटना होने पर ज्यादातर घर वाले यही कहते हैं। और ये बातें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया मैम, कि फिर मुझे लगा ना कि जब ये लोग अपनी बहन के साथ, है ना, वो भी इतनी छोटी, उसके आगे हम जन्म से भी ज्यादा छोटी है, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जबकि उसे पता है कि मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई है, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे पास और बहुत ज्यादा प्राइस, और फिर वो ऐसा होकर कैसे दे सकता है। हाँ, तो ये और वो शादीशुदा होगा ना? हाँ, उसके बहुत सारे बच्चे जी, और वो ऐसा ऑफर कैसे दे सकता है, मतलब एक लड़की को, वो भी अपनी बहन को। मुझे सबसे ज्यादा गंदा ये फील हो रहा था कि एक बहन भाई से ऐसे कैसे, एक भाई अपनी बहन से इस तरह से कैसे बात कर सकता है ना। तो फिर मुझे उस टाइम ये लगा कि अगर ये लोग अपने भाई बहन होकर मुझे इतना गंदा नजर से देख सकता है, तो मेरी बेटी तो इसका कोई है ही नहीं है ना, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पर मतलब वो दूसरे का खून है, तो इसके साथ क्या कर सकता है ये लोग। आपकी बेटी है? आपको बेटी है? जी। अच्छा, ओके। हाँ, तो मुझे लगा कि फिर ये मेरी बच्ची इसके साथ, इन लोगों के साथ कहाँ सेफ है ना। और फिर मेरे वो एक कांड हुआ, फिर और भी भाई लोग थे जो कि मतलब मामा लोग थे, वो लोग भी बड़ा ही बेहुदा नजर से देखते थे, और मतलब ऐसा होता है ना कि मजबूरी का फायदा टाइप का उठाना, वो वाला फीलिंग आता था मुझे कि वो लोग मेरा मजबूरी का फायदा, ये साफ मुझे दिखता था कि वो मेरा मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, कि मुझे जो चाहिए वो उसके पास है ना। और क्योंकि मुझे उस टाइम जरूरत था पैसों के, कि हाँ कुछ बच्चे बीमार होते थे, तो मुझे 10 रुपये का भी ना दवा लाने के लिए रोना पड़ता था लोगों के सामने। फिर हम वो सोचकर वहां से निकल गए और किसी मतलब परिवार के ही मान लीजिए उनके यहाँ जाकर ना काम करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ दिन, लगभग साल भर तक हम उसके यहाँ काम किए, घर पे झाड़ू बर्तन, ताकि उन लोगों के साया मेरे बच्चे पे ना पड़े। और इसी तरह फिर हमने सोचा कि वहां पे भी सेम सिचुएशन वहां भी आया मेरे साथ, यही हरकतें वहां भी होने लगा। वहां भी बहुत मतलब कि वहां ना हम बोल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो हम बोल भी अगर देते तो फिर उसको लगता है कि यही गलत है, क्योंकि हम आप है ना, क्योंकि ये अकेली है तो हो सकता है ये जवान है, इसका ही कुछ हुआ। वो अपने हस्बैंड को कभी नहीं गलत कहती। फिर वहां से भी मुझे निकलना पड़ा, और हम ये बात अपनी माँ को बताए कि वहां भी मेरे साथ ऐसा कुछ वो लोग करते हैं। तो फिर वो भी तब भी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, वो क्या कर सकती है, मतलब किसी से मत बताना। मुझे ना ये चीजें बहुत ज्यादा हट गया कि ये कौन सा परिवार, कौन सा धर्म, कौन सा रिश्ता, कौन सा क्या है ये। अपनी बहन को नहीं पहचान रहा, अपनी भगनी को नहीं पहचान रहा, अपनी साली को नहीं पहचान रहा, अपनी मतलब किसी को कोई नहीं पहचान रहा है ना। सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ एंजल, के इस दौरान क्या आपके जो हस्बैंड है उसको कभी खबर लगी कि आपके पास बच्चा हो गया आपको? बिल्कुल, हाँ, वो जान रहा था ये बात, लेकिन उसने कहा अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो हम लोगों से कहेंगे कि मतलब हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि बच्चा ही मेरा नहीं है। वाह वाह। तो देखा आप सबने किस तरह एक मुस्लिम एक्स मुस्लिम बनने पर मजबूर हो जाता है। अब तो एंजल जी ने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया है, जिस पर वो मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हैं। अगर आप भी इस्लाम की सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।